नमस्कार विद्यार्थियों साथियों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो राजस्थान के हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है। वो है आपका टॉपिक राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ कि राजस्थान में प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी थी। यहाँ से प्रश्न एक बनता है, चाहे आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, थर्ड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर एवं फर्स्ट ग्रेड टीचर, इन सब के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न आने वाला है। तो सबसे पहले अगर अपन बावड़ी की बात करें तो वो बावड़ी हैं रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कौन सी बात करेंगे? रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी। अब रानी जी की बावड़ी के बारे में क्या है? अब तो रानी जी की बावड़ी में एक तो याद रखना आपको कि ये कौन से ज़िले में है। तो एक तो बूंदी ज़िले में, याद रखना आपको कौन से ज़िले में, ये बूंदी ज़िले में है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में से एक है, यानी एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी। तो एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी, जो बूंदी में है। निर्माण, इसका जो निर्माण है, याद रखना, निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। अनिरुद्ध सिंह ने, राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राव राजा अनिरुद्ध सिंह की एक रानी थी जिसका नाम था नाथावती। इस नाथावती ने 1699 के अंदर, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था बूध सिंह के शासन काल में करवाया था। यानी राव राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में, यानी बूध सिंह के शासन काल में, इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। ये आपको याद रखना। दूसरी बावड़ी की हम बात करें तो वो है आभानेरी की सांद बावड़ी। ये आपके रेट लेवल 1 में एक परीक्षा में आया भी है। आभानेरी की चांद बावड़ी। आभानेरी की चांद बावड़ी, इसके बारे में बात करें तो एक तो आपको याद रखना है कि कौन से ज़िले में है। तो राजस्थान के दौसा जिला में ये पड़ती है। इसके अलावा इसका अगर बात करें तो इसका निर्माण जो है तो गुज्जर प्रत्यार के काल में हुआ था। गुज्जर प्रत्यार काल में हुआ था, और उसमें निकुंभ सूत्रीय जो होते थे, निकुंभ क्षत्रियों ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। निकुंभ क्षत्रियों ने आभानेरी चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। ये आपको इसमें याद रखना है। इससे एक बात याद रखना, इस आभानेरी बावड़ी को तिलिशम एवं भूल भुलैया बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो इस बावड़ी को तिलैया यानी तिलिशम
एवं भूल भुलैया बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। तीसरी बावड़ी की बात करते हैं अपन, वो है आपकी नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी, नौलखा बावड़ी। ये नौलखा बावड़ी आपकी पड़ती है डूंगरपुर में। नौलखा बावड़ी कहाँ पड़ती हैं? तो डूंगरपुर में पड़ती हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए निर्माण, तो निर्माण इसका किसने करवाया था? वो है आपका प्रेमल देवी। प्रेमल देवी, प्रेमल देवी और ताराबाई। प्रेमल देवी और ताराबाई ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कौन थी? तो आपको याद रखना है, आस्करण की पत्नी। कौन थी? आस्करण की पत्नी थी। आस्करण की पत्नी थी। और इस बावड़ी को बनाने वाला जो शिल्पकार था, तो शिल्पकार का नाम अगर पूछे आपसे, तो वो आपको याद रखना है, वो था आपका लीलाधर। शिल्पकार कौन था? लीलाधर। तो शिल्पकार आपका हो जाएगा लीलाधर। निर्माण की बात करें तो ये निर्माण लगभग हुआ था 1586 में। 1586 में इसका निर्माण करवाया गया था। एक हम और बावड़ी की बात करते हैं। एक चांद बावड़ी तो मैंने बता दी दौसा में, जो आवानेरी की चांद बावड़ी है। दूसरी जो बावड़ी है वो हमने नौलखा बावड़ी। एक बावड़ी चांद बावड़ी और है, वो आपको याद रखनी है। तो वो चांद बावड़ी कौन सी है? देखिए, चांद बावड़ी, वो चांद बावड़ी कौन है? ये जोधपुर में है। ये चांद बावड़ी कहाँ पर आई हुई है? जोधपुर में। ये चांद बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में है। अब जोधपुर में इस चांद बावड़ी की निर्माण किसने करवाया था? तो राव जोधा की रानी, राव जोधा की रानी, राव जोधा की जो रानी है चांद कंवर, चांद कंवर ने करवाया था। याद रखना, चांद कंवर ने करवाया था। ये क्या थी चांद कंवर? भाई चांद कंवर कौन थी? तो चांद कंवर जो है वो सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहान चौहानों की पुत्री थी। इसी कारण इसको क्या कहा गया? चौहान बावड़ी भी कहा गया। क्या कहा गया? चौहान बावड़ी। तो इसको चौहान बावड़ी भी के नाम से भी पुकारा जाता है। ये भी आपको याद रखना। इसके बाद में हम बात करें तो एक बावड़ी और है जिसका बहुत फेमस है, वो है आपकी अनारकली बावड़ी। तो अनारकली बावड़ी के बारे में अगर पूछे तो अनारकली बावड़ी, अनारकली बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में। क्या है? बूंदी में। ये आपको याद रखना। ये 17 साल की रानी की दासी थी एक अनारकली, तो उसने इसका निर्माण करवाया था बूंदी में। इसके अलावा एक बावड़ी का नाम था त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी। ये त्रिमुखी बावड़ी आपके पड़ती उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। और ये राज सिंह की रानी रामरस के द्वारा बनाई गई थी। याद रखना, राज सिंह की रानी रामरस के द्वारा बनाई गई थी। ये आपको याद रखना है, रामरस के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा हम बावड़ी की बात करें तो एक आपको ये याद रखना, क्वीन
मेरी घाट, ये तो आपको पता ही है कहाँ पर है, पुष्कर में। कहाँ पर है? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर, ये अजमेर में पड़ता है। तो यहाँ पर है क्वीन मेरी घाट। एक है लवाण बावड़ी, लवाण बावड़ी। ये लवाण बावड़ी कहाँ पर पड़ती है? तो ये याद रखना, दौसा जिले में। लवाण बावड़ी कहाँ है? दौसा जिले में। इसे डाकणिया बावड़ी भी कहते हैं। क्या है सी बावड़ी? डाकणिया, डाकणिया बावड़ी याद रखना है। डाकणिया बावड़ी किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे डाकणिया, लवाण बावड़ी को डाकणिया बावड़ी भी कहते हैं। और अगर पूछे पन्ना मीना बावड़ी, पन्ना मीना बावड़ी, तो पन्ना मीना बावड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। पन्ना मीना बावड़ी कहाँ पर पड़ती है? जयपुर के अंदर पड़ती है। तो ये प्रमुख बावड़ियाँ थी जिसके बारे में प्रश्न आना ही आना है। तो मैंने आपको सारी बावड़ियाँ पढ़ाई है, जो महत्वपूर्ण बावड़ियाँ उनके बारे में बात की। वैसे तो बहुत है राजस्थान बावड़ियाँ, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण है वो मैंने बात की है। तो अपन एक बार वापस देख लेते। राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। ये एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी मानी जाती है। और राव राजा अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में इसका निर्माण करवाया था, जिस समय बुद्ध सिंह शासन कर रहे थे। फिर है दूसरी बावड़ी की बात करें तो आबानेरी की सांद बावड़ी, ये दौसा जिले में आती है। गुर्जर प्रत्यारों के काल में बनी थी। निकुंभ क्षत्रियों के द्वारा ये बनाई गई थी और इसको तिलिस्म एवं भूल भुलैया के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बाद तीसरी बावड़ी की हमने बात की, वो है नौलखा बावड़ी, जिसको डूंगरपुर में स्थित है। 1586 में इसका निर्माण करवाया था प्रिमल देवी ताराबाई ने, जो आस्करण की क्या थी? आस्करण की पत्नी थी। और शिल्पकार कौन था? लीलाधर। शिल्पकार कौन था? लीलाधर माना जाता है शिल्पकार। इसके बाद में हमने चौथे नंबर पे बात की, वो थी चांद बावड़ी। चांद बावड़ी दो हैं, देखना। एक चांद बावड़ी आपको ध्यान रखना, अभी पढ़ाई आबानेरी की बावड़ी जो सबसे बड़ी बावड़ी है, और चांद बावड़ी ये जोधपुर में है। राव जोधा की रानी थी चांद कंवर। चांद कंवर थी सोनगरा चौहान, इसलिए उसको चौहान बावड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर पांचवी बावड़ी पढ़ी हमने अनारकली बावड़ी, बूंदी में है ये। अनारकली के नाम से ही फेमस हुई है बावड़ी। इसके बाद में त्रिमुखी बावड़ी 6 नंबर हमने पढ़ा। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, राज सिंह की रानी रामरस के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद में 7 नंबर हमने पढ़ी क्वीन मेरी घाट। क्वीन मेरी घाट पुष्कर अजमेर में है। फिर हमने 8वीं पढ़ी थी लवाण बावड़ी। लवाण बावड़ी कहाँ पर है? दौसा जिले में है, और ये इसको डाकणिया बावड़ी भी कहते हैं। और फिर हमने 9 नंबर की पढ़ी पन्ना मीना बावड़ी, जो कहाँ पर है? पन्ना मीना बावड़ी जयपुर के अंदर। तो पन्ना मीना बावड़ी आपको याद रखना है जयपुर में। तो ये सारी बावड़ियों के बारे में मैंने बताया। इस बावड़ी से एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा, तो सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को अच्छा तैयार करके जाए। इनमें से एक प्रश्न आना ही आना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास ऐसे टॉपिक आते रहे और कोई न्यूज़ हो तो वो आपको तुरंत मिल सके। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।